हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग दो फंक्शंस डिस्कस करेंगे। एंड ये दोनों फंक्शन डेट से रिलेटेड फंक्शन है। पहला फंक्शन है हमारा वर्क डे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्क डे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड है हमारा ईयर फ्रैक्शन। तो ईयर फ्रैक, ये दो फंक्शंस है, दो फॉर्मूलेज हैं। तो देखते हैं इनका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं एक्सेल पे। एंड इसके बेस पे हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके। सो पहला केस है हमारा कि ऑर्डर डेट दिया गया है यहाँ पर, देखिए 12 मार्च, 17 मार्च एंड 18 मार्च, 12, 17 एंड 18, ये ऑर्डर डेट्स है। ऑर्डर प्रोसेसिंग डेज जो है वो हमारा 10 10 डेज एंड 15 डेज का है। और हमें यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी डेट निकालना है। तो अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सैटरडे एंड संडे दोनों हमारा ऑफ होता है, उसमें कोई भी वर्किंग नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। एंड हमने एक कैलेंडर भी बना के रखा है कि मार्च से लेके अप्रैल में हमारे इतने दिन हॉलीडेज हैं। तो ये भी दिन में कोई काम नहीं होगा, तो इनको भी हमें कंसिडर करना है। और साथ में सैटरडे एंड संडे को भी कंसिडर करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिलीवरी डेट पे जाएंगे। यहाँ पर इक्वल टू लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे वर्क डे। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जिससे क्या है कि फॉर्मूला प्रॉपर से शो हो जाए। इक्वल टू वर्क डे। वर्क डे आ गया हम यहाँ पर। अब हम यहाँ से टैब प्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑर्डर डेट हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। देन प्रोसेसिंग डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा। एंड देन ये हॉलीडेज का डेट। तो ये हॉलीडेज है हमारे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। एंड इन सब के आगे हमें करना क्या होगा, हमें फिक्स करना होगा। तो B7 है हमारा। तो हम करेंगे कि यहाँ पर बी से पहले हम डॉलर लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाए तो चल जाएगा, क्योंकि हम ड्रैग करेंगे तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। बट हमें करना क्या, H5 to H8 हमें फिक्स करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फिक्स रहेगा सभी सेल्स के लिए। हम इसको यहाँ पर F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर लेते हैं। देन H8 को भी हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। देन प्रेस इंटर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 28 मार्च जो है, ये हमारा 28 इज अ डिलीवरी डेट। तो अब आप ये समझेंगे कि 12 मार्च को हमने ऑर्डर डेट दिया, तो 28 मार्च को कैसे डिलीवरी डेट हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग डेज 10 डेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर कैलेंडर ओपन करते हैं, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर में। तो अगर हम 12 मार्च की बात करें, 12 मार्च को हमने डिलीवरी ऑर्डर दिया था, हमने ऑर्डर डेट है हमारा। तो यहाँ पर वर्किंग डेज क्या है, 13 एंड 14। आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 एंड 14 हमारा हॉलीडे है। तो मीन्स 15 से कंसिडर होगा। तो 15 हो गया सैटरडे एंड 16 हो गया संडे, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। तो अब हमारा कंसिडर क्या होगा, 17 से कंसिडर होगा। तो 70 to 21 तक कंसिडर होगा। ठीक है, तो 17 18 19 20 21, तो ये कितने दिन हो गए, 5 डेज। उसके बाद 24 से लेके 28 हो गया हमारा 10 डेज। तो इस तरीके से 28 मार्च यहाँ पर आ गया। अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 17 मार्च के लिए 10 डेज का 31 मार्च होगा। एंड 18 मार्च के लिए ये होगा क्या, 15 डेज, 9 अप्रैल। ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क डे निकाल सकते हैं। अगर लाइक सैटरडे संडे को हम यहाँ पर मानते हैं कि सैटरडे संडे मतलब हमारा क्लोजिंग रहता है, उसमें हम कोई भी काम नहीं करते, हमारा क्लोज रहता है। तो उस कंडीशन में हम वर्क डे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे हम मानते ही है कि संडे को ही हम मानते हैं कि हमारा छुट्टी है, मतलब हॉलीडे रहता है। ठीक है, मतलब कंसिडरिंग ये जो हॉलीडे लिस्ट है ये तो रहेगा रहेगा, इसके अलावा संडे को भी हमारा हॉलीडे है, सैटरडे को हॉलीडे नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं। यहाँ पर हम मान लें कि संडे ही हमारा क्या है, हमारा छुट्टी रहता है। तो इक्वल टू हमने क्या किया, वर्क डे। लेकिन अब वर्क डे के साथ हम लोग वर्क डे डॉट आई एन टी एल यहाँ पर यूज करेंगे। .intl, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर सेम वही चीज देना है हमें, ऑर्डर डेट, कॉमा, प्रोसेसिंग डेज, कॉमा।
जैसे ही कॉमा देंगे ये लिस्ट ओपन करके देगा कि आप क्या चाहते हैं, कौन से डेज आपका हॉलीडे मानते हैं आप। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 11th ले लेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि संडे को ही हॉलीडे है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, कॉमा 11। 11 देने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉमा, देन उसके बाद फिर से ये हॉलीडे लिस्ट। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर फिक्स कर दिए, H8 इसको भी हमने फिक्स कर दिया। देन हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देखिए ये क्या आ रहा है, 12 मार्च का हमारा ऑर्डर डेट था, 10 डेज का हमारा प्रोसेसिंग डेट। तो 26 हमारा क्या होगा, डिलीवरी डेट। तो यहाँ पर क्या, सैटरडे को ये इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर सैटरडे इंक्लूड था, यहाँ पर सैटरडे इंक्लूड नहीं हुआ। ओके। तो 2 सैटरडेज इस सीरीज में आ रहे हैं, मतलब 12 मार्च से लेकर 10 दिन अगर उसमें ऐड करते हैं तो 2 सैटरडेज आ रहे हैं, इसलिए 26 डेज, 26 मार्च हमारा डिलीवरी डेट होगा। तो इसको हम यहाँ पर फिर से ड्रैग कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा सिर्फ संडे को इंक्लूड करके। तो ऊपर में जो फर्स्ट केस था हमारा, जिसमें हमने सैटरडे एंड संडे दोनों ही देखा, इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था एंड क्राइटेरिया देना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, स्टार्ट डेट, डेज एंड हॉलीडे। इसी तरीके से हम लोग वर्क डे डॉट आई एन टी एल यूज कर सकते हैं। एंड ये आई एन टी एल तब यूज कर सकते हैं जब हम कोई स्पेसिफिक डेट हम चाहते हैं कि वो हमारा हॉलीडे हो। तो 11th मतलब सिर्फ संडे हमारा हॉलीडे है। ओके। सो ये हो गया हमारा वर्क डे कैलकुलेशन। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वर्क डे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर फ्रैक्शंस। ईयर फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ईयर फ्रैक्शन से हम एग्जैक्ट ईयर हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 10th ऑफ जनवरी 2010, कोई 12th ऑफ फरवरी 2011, 13th ऑफ मार्च 2012, 14th ऑफ अप्रैल 2013 एंड 15th ऑफ मई 2014। तो एज ऑफ डेट, जो आज का डेट है उसके अकॉर्डिंग कितना इनका एक्सपीरियंस होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टुडे इज 21st ऑफ मार्च। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इक्वल टू हम लगा सकते हैं यहाँ पर ईयर फ्रैक। ओके। ईयर फ्रैक में हम करेंगे क्या, स्टार्ट डेट हमारा ये रहेगा, हम इसको एक बार फॉर्मूला मोड पर लेके आ जाते हैं। स्टार्ट डेट हमारा ये रहेगा, ठीक है, पहला सेल। देन एंड डेट, तो एंड डेट हम क्या करेंगे, टुडे। टुडे यूज करेंगे क्योंकि टुडे का मतलब होता है आज का, तो आज का तारीख टुडे। एंड यहाँ पर बेसिस, तो बेसिस जो होता है हम लोग यहाँ पर बेसिस ले सकते हैं 1। ठीक है, तो ये 1 क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 बेसिस क्यों लिया हमने। ओके करेंगे तो देखिए 15.19 आ गया। तो अब हम बात कर रहे हैं बेसिस का। तो बेसिस क्या है, यहाँ पर आपके कई सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। कौन सा फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो, मतलब कैलेंडर का फॉर्मेट क्या यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक्चुअल ही लेना है। तो एक्चुअल लेने के लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर 1 दे देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल के लिए 1। तो देखिए 15.19। तो अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं यहाँ पर, हम एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं फॉर्मूला, आप देख लीजिए। तो नाउ अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, सब पे एक्सपीरियंस आ जाएगा कि किसका कितना एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से हम लोग ईयर फ्रैक यूज कर सकते हैं, ईयर फ्रैक्शन, जिससे हम लोग एग्जैक्ट ईयर्स निकाल सकते हैं। कि लाइक अभी जैसे हमने एक्सपीरियंस के उसमें बात की कि हमें एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है एम्प्लॉय का। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो अगर उसमें मान लीजिए कि कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और आज के डेट के अकॉर्डिंग हम उसको निकालना चाहते हैं कि कितना साल हो गया, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम आज के सेशन में हमने वर्क डे एंड ईयर फ्रैक हम लोग ने डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।